बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और इस समय हमारे मेहनती किसान भाई बहन अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य निभा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, आज जहाँ पूरे भारत में सारे काम धंधे बंद हैं, वहाँ हमारे मेहनती किसान भाई बहन लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, तरह तरह की फसलें, अनाज और सब्जियाँ उत्पादित कर रहे हैं। आपके द्वारा उपजाए जा रहे इन सब्जियों को भारतवासियों के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। हमें गर्व है कि हम किसान हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। चलिए किसान भाई बहनों, हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव। बीएयू धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए विकसित कर रही नई तकनीक। बैगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पुषा पर्पल लॉन्ग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किश्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की। वित्त मंत्री ने कृषि और उसके संबंधित क्षेत्रों की दशा और दिशा में बदलाव लाने वाले 11 बड़ी घोषणाएं की। 11 में से 8 घोषणाएं कृषि संबंधित आधारभूत ढांचे के निर्माण, कृषि उपज के भंडारण और विपणन से जुड़ी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा विकास फंड जल्द ही बनाया जाएगा। इससे फसलों के भंडारण और उनके वैल्यू एडिशन संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। बदलते मौसम परिवेश, कम वर्षा और सूखे की स्थिति के बावजूद नई तकनीक का इस्तेमाल करने से खेतों में उत्पादन बढ़ रहे हैं। उक्त बातें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर DN सिंह ने विगत दिनों बीएयू रांची में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, रांची और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वेबिनार में कहा। निदेशक श्री सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुकूल तकनीकों को विकसित कर प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को सस्ते और उपयोगी तकनीक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाई लत्तीदार सब्जी फसलों में लगने वाले फली छेदक कीट से निजात पाने के लिए नीम निर्मित दवा का प्रयोग करें। दवा का छिड़काव शाम के समय करें। इससे खड़ी फसल में फली छेदक कीट नहीं लगेंगे। लतेदार सब्जी फसलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए 5 ml नीम निर्मित दवा प्रति लीटर तैयार कर खड़ी फसलों पर छिड़काव करें। इससे कीट नहीं लगेंगे और बाजार मूल्य भी अच्छी मिलेगी। साथ ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। लतेदार सब्जी जो खासकर सीम, बोड़ा और फेंचुन बताए हैं, उससे फली छेदक का प्रकोप होता है। उससे बचने के लिए नीम से निर्मित कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है। जैसे अचूक है, नीम बान है, निमेसिडीन है। उसमें से किसी एक का को खरीद लें और उसका 5 ml दवाई प्रति लीटर पानी में घोल बना करके शाम की बेला में खड़ी फसल पर छिड़काव करें। ऐसा करके आपके जो कीड़े लगते हैं फल छड़ी से, उसका भी निदान हो जाएगा और उसका दुष्प्रभाव भी मानव के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा, पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा और फल भी अच्छे बनेंगे, आपको बाजार मूल्य भी अच्छे मिलेंगे। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें।
बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेदों में से पुषा पर्पल लॉन्ग, पुषा पर्पल राउंड, पुषा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय खेत में गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीट के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी कीट लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इस कीट के बचाव के लिए बुआई से पहले फसल सुरक्षा कदम उठाएं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम जानेंगे ब्राउन मैन्योरिंग खाद क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है। आइए फीचर के माध्यम से जानते हैं ब्राउन मैन्योरिंग खाद से होने वाले लाभ के बारे में। किसी भी फसल के पौधे मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना पोषण करते हैं। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। जब पेड़ पौधों की पत्तियां, उनके तमाम अवशेष सहित पशु पक्षियों के मलमूत्र मिट्टी में मिलकर सड़ जाते हैं तो इन जैविक पदार्थों से पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन पिछले कई दशकों से प्रकृति से छेड़छाड़ किए जाने की वजह से यह प्राकृतिक प्रक्रिया कमजोर होकर टूट रही है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को फिर से बहाल करने के लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को खेती में हरित खाद और ब्राउन मैन्योरिंग अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हरित खाद और ब्राउन मैन्योरिंग क्या है। किसान भाई, ये 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। ब्राउन मैन्योरिंग एक अलग चीज़ है और हरित खाद एक अलग चीज़ है। हरित खाद इसे कहते हैं जब हम कोई भी ऐसी फसल जिसमें दलहनी फसल होती हैं जो जल्दी सड़ जाती हैं, उनको खेत में बारिश आने से 12 से 15 दिन पहले यदि सिंचाई की सुविधा है तो खेत में लगा देते हैं और जब ये 30 से 35 दिन जब हो जाते हैं तो उसको खेत में मिला देते हैं, जिससे कि एक ग्रीन मैन्योरिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अब उसको हरित खाद है। अब ब्राउन मैन्योरिंग वहीं पे होता है जहाँ पे धान की सीधी बुआई होती है, धान के साथ ढैंचा है या सनई है उसको लगा देते हैं और 25 से 30 दिन बाद 2,4-D का एप्लीकेशन कर देते हैं, जिससे कि वो ढैंचा वो मर जाता है और ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको हम ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। और दोनों का उद्देश्य यही है, मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य को और अच्छा करना। हरित खाद और ब्राउन मैन्योरिंग अलग नहीं है, लेकिन दोनों के उपयोग की विधि अलग है। हरित खाद को पहले उगाया जाता है और मुख्य फसल लगाने से पहले खेत कोड़कर उसे मिट्टी में मिलाकर सड़ा दिया जाता है, जबकि ब्राउन मैन्योरिंग धान की सीधी बुआई के साथ ही बोया जाता है। जैसे हरित खाद की बात है तो हरित खाद में जिनके पास यदि सिंचाई की थोड़ी बहुत सुविधा है तो मानसून आने से कम से कम 10 से 15 दिन पूर्व ही वो बीज की बुआई कर दें। बीज की दर 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर होती है हरित खाद की, और उसको बुआई कर देने के बाद उसको बीच में फिर इसके बीच में मानसून आ जाते हैं, पानी की फिर बारिश के द्वारा ही उसकी पूर्ति हो जाती है। और जब वो 40 दिन 35 दिन 40 दिन का जब हो जाता है
तो उसको हम खेत में पलट देते हैं और उसको पानी उस समय सफिशिएंट रहना चाहिए, जिससे कि सड़न की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो। और जब उसको 10 से 15 दिन बाद फिर अब किसान भाई उस बीच में बिछड़ा अपना डाल दें और बिछड़ा को लगा दें। और ब्राउन मैन्योरिंग के लिए जो है, ब्राउन मैन्योरिंग सीधी बुआई जहाँ पे होती है वहीं पे करना है। नीची वाली ज़मीन जो जैसे झारखंड की स्थिति में देखा जाए तो 2-1 में या 2-2 में ब्राउन मैन्योरिंग नहीं हो सकती है। जहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग राइस होती है वहीं पे ब्राउन मैन्योरिंग करते हैं, और उसमें भी ढैंचा का दर वही 20 kg प्रति हेक्टेयर ही होता है, और धान के साथ मिला के छिड़क देते हैं। और जब 25-30 दिन का हो तो उसको हम 2,4-D से छिड़काव करके मार देते हैं और वो मिट्टी में फिर मिल जाता है। अब जानते हैं हरित खाद और ब्राउन मैन्यूरिंग से होने वाले लाभ के बारे में। दलहनी फसल हो, ढैंचा हो या सनई, ये सभी जैविक खाद हैं। इन सभी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से भरपूर नाइट्रोजन मिलता है, और ब्राउन मैन्यूरिंग का उपयोग लगातार 5 साल तक हो तो छठे वर्ष से लागत में 50% की कमी और उपज में 25 से 30% तक की वृद्धि होती है। यदि ढांचा का एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी एकदम ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अलग से हमको केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में नहीं दे आ सकते। तो आप सब कुछ मिला के आप देखें तो कम से कम 25 से 30% हम इनपुट कॉस्ट को, लागत को कम कर सकते हैं। और इसको यदि आगे 2-3-4-5 साल तक आप करते हैं किसान भाई, तो मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब 0.75% से जब अधिक हो जाती है तो इस तरह का मिट्टी का इकोसिस्टम है वो अपने आप मेंटेन करता है कि प्रति वर्ष आपको 50% 60% तक हम इसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के रूप में यदि लें तो 50-60% तक हम आय को, लागत को हम कम करके अपने उत्पादकता को 20-25% तक बढ़ा सकते हैं। हरित खाद का समुचित लाभ लेने के लिए उसे उपयुक्त समय पर मिट्टी में मिला देना चाहिए, यानी बुआई से 35 से 40 दिन बाद। ढैंचा को मिट्टी में मिलाकर सड़ाने के लिए खेत में पर्याप्त पानी का होना जरूरी है। किसान भाइयों, आप खुद ढैंचा का बीज उत्पादन करके इससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी क्या है, ढैंचा का एक और बहुत अच्छा है कि ढैंचा को हम सीड प्रोडक्शन में, किसान भाई हमारे प्रदेश में धीरे धीरे ढैंचा का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सीड प्रोडक्शन में भी जाना चाहिए। सीड प्रोडक्शन में जो इसका दर है 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर है। जैसे जब ढैंचा का हम हरित खाद में करते हैं तो 20 kg प्रति हेक्टेयर है, इसमें 6 से 8 kg प्रति हेक्टेयर है। और 150-120 कुछ प्रजातियाँ 120 दिन में, कुछ प्रजातियाँ 150 दिन में, 120 से 150 दिन में ये प्रजातियाँ सीड प्रोडक्शन तक तैयार हो जाती हैं। धीरे धीरे अलग से करके नहीं, कुछ सालों में अपने आप मेंटेन कर जाता है। किसान भाइयों, आप हरित खाद और ब्राउन मैन्यूरिंग जैविक खाद का उपयोग करें, अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ एवं उर्वर बनाएं तथा उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाएं। अब हम बातें करेंगे सौरीकरण तकनीक द्वारा सब्जियों का स्वास्थ्य बिचड़ा उत्पादन के बारे में। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। किसान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है और इस समय आप सब्जियों के स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन में धूप की गर्मी का लाभ ले सकते हैं। स्वस्थ बिचड़ा ही बेहतर उपज का आधार है। सब्जियों का बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी स्थल की तैयारी करें। सौरीकरण के लिए भूमि का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसमें नर्सरी स्थल के लिए ऊपरी जमीन चुनें। मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो, जीवांश युक्त उपजाऊ हो और वहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। सबसे पहले मैं किसान भाई को ये बताना चाहूँगा कि स्वस्थ बिचड़ा ही स्वस्थ फसल का आधार है। अगर किसान भाई स्वस्थ बिचड़ा अगर उत्पादन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका फसल भी जो है वह स्वस्थ और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अब इसके लिए जो है किस प्रकार से भूमि की तैयारी करेंगे, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर भी बिचड़ा हम अगर तैयार करेंगे तो वो स्थान को देखना होगा कि वहाँ जल जमाव बिल्कुल ना हो, तो वो ऊपरी ज़मीन होना चाहिए और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि उस तरह का ज़मीन हमको मिल गया तो एक स्टैंडर्ड है कि 1 मीटर चौड़ा जो है आपका ये लंबा होगा और लगभग 6 से 8 इंच का ऊंचा और 3 मीटर जो है वो लंबा। ऐसे लंबाई का इसमें कोई जो है मतलब नहीं है, लंबा आवश्यकता अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है कि 3 मीटर लंबा हम लोग नर्सरी करते हैं। तो ये देखना होगा किसान बंधु को कि उनको कितने क्षेत्रफल में खेती करना है, उसके अकॉर्डिंग टू वो अपने आप को जो है ज़मीन का चुनाव करें और उसकी तैयारी करें ताकि वो बेहतर और स्वस्थ बिचड़ा को वो ले सकते हैं। सौरीकरण द्वारा स्वस्थ बिचड़ा उत्पादन की 2 विधियां हैं। पहली विधि में 200 गज की पॉलीथीन सीट
दुर्गंध रहित कंपोस्ट खाद और नीम या करंज की खली की जरूरत होती है। दूसरी विधि में पहली विधि के साथ फॉर्मलिन दवा का उपयोग जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही सौरीकरण की बात है तो उसमें हम लोग जो है इसमें ये एक मॉडर्न टेक्निक है, जहाँ कहीं भी मान लीजिए 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है तो वहाँ पर सौरीकरण के द्वारा आप जो है वो स्वस्थ बिचड़ा को उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि 200 गेज का आपके पास जो है पॉलीथीन सीट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाइट, और उसको हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन से 6 इंच ऊपर 6 से 8 इंच भी रख सकते हैं, 1 मीटर चौड़ा, लंबा आवश्यकता अनुसार जैसे बताए आप जो है वो 1 स्क्वायर मीटर पे कम से कम जो है 10 से 12 किलो जो है वो कंपोस्ट खाद, सड़ी हुई कंपोस्ट खाद। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान में रखना हो कि कंपोस्ट खाद जो है वो पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो, वो किसी प्रकार का उसमें जो है दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तो ये देखते हुए हमको उसको 10 से 12 किलो कंपोस्ट खाद 1 स्क्वायर मीटर पे और 400 ग्राम करंज या नीम का खली उसको बढ़िया ढंग से मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम उसको हल्का पानी से गीला कर देते हैं और गीला करने के बाद वो जो हम बताए कि 200 गेज का जो पॉलीथीन है उससे हम उसको ढक देते हैं। और ढकने के बाद जो है फिर उसको हम लोग क्या करेंगे कि गीला जो मिट्टी है उससे चारों तरफ उसको सील कर देते हैं, ताकि उसका जो भाप जो वहाँ बनेगा वो उसी के अंदर रहेंगे। तो उसके अंदर मौजूद जितने भी अगर मान लीजिए कि वो जीवाणु है, बैक्टीरिया है या फफूंद है, निमाटोड्स है, ये फिर धीरे धीरे ऊपर आते हैं गर्मी में, और फिर ऊपर आने से वो वाष्प जो बनता है उसके सहायता से उनका जो है वो देहांत हो जाता है या वो उनका जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो वो जो बिचड़ा होता है वो हमारा स्टेरलाइज कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार का रोग, जीवाणु, फफूंद जो है वो नहीं पाया जाता है। तो 12 से 15 दिन में जो है वो हमारा वो जो बेड है वो पूर्ण रूप से स्टेरलाइज हो जाता है। और स्टेरलाइज हो जाने के बाद जो है जब भी हम वहाँ से निकालेंगे तो निकालने के बाद जो है हमारा जब ज़रूरत हो, ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं है कि मान लीजिए कि आज हमको अगर ज़रूरत पड़ गया तो आज 15 दिन के बाद जो है कभी भी आप अगर निकालेंगे तो वहाँ से पॉलीथीन हटाएंगे और फिर उसके बाद अपना बिचड़ा को वो गिरा सकते हैं। जब सौरीकरण से मिट्टी का उपचार हो जाए तो बिचड़ा उत्पादन के लिए बीज लगाने से पहले उसे बेवस्टीन दवा से उपचारित कर लें। बीज कतार में लगाएं। इसमें बीज से बीज और कतार से कतार के बीच अनुशंसित दूरी रखें। तो बिचड़ा गिराने का जो है वो नियम है, ये है कि आपका 3 से 5 जो है वो सेंटीमीटर लाइन से लाइन की जो है दूरी होनी चाहिए, और उसमें जो है एक एक बीज जो है वो बीज उपचारित करके, बीज उपचारित करने का मान लीजिए कि जो है ऐसे अगर सब्जी का बीज है तो हम लोग जो है वो 100 ग्राम बीज में 2 ग्राम बेवस्टीन से उसको उपचारित करके एक एक बीज जो है वो 1-1 इंच पे गिराते हैं। और जो आप कंपोस्ट खाद जो तैयार किए हैं हिप में, उसी से उसको दे करके हम लोग ऊपर से ढक देते हैं। लेकिन ये बीमारी से बचने के लिए जब आप जो है सॉइल सोलराइजेशन वाला काम कर लेते हैं तो ये बीमारी आपका बिचड़ा में वो आ ही नहीं सकता है, तो वो आपका स्वस्थ बिचड़ा वहाँ तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, जब आप सौरीकरण तकनीक से बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो नर्सरी में खरपतवार नहीं उगेंगे, बिचड़ों में रोग एवं कीट नहीं लगेंगे, बिचड़े स्वस्थ होंगे तो लागत में कमी और उपज तथा लाभ में बढ़ोतरी होगी। देखा ना किसान भाई बहनों, आपके साथ बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब समय हो गया। जाते जाते इतना जरूर कहूँगी कि हमारी किस्मत हमारे हाथों है। हम बहुत मेहनत करेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, गर्व करेंगे कि हम किसान हैं। जाने से पहले आप निकालिए कॉपी और कलम ताकि आप हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अगले अंक में इसी तरह आपके साथ बातचीत करती रहूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।